गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंस में 12वां टेंस जो कोई अंतिम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम पॉजिटिव और निगेटिव पर बात करेंगे। तो यह हमारा 12वां टेंस है। देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी होती है पूर्ण जारी भविष्यकाल। पूर्ण जारी भविष्यकाल पॉजिटिव सेंटेंस। पहचान, इसको हम पहचानते हैं। पहले देखते हैं क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ध्यान देंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ कार्य जारी होने का समय भी दिया रहता है। अगर सवाल उठ जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है, तो जहाँ हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में केवल रहा है, रही है, रहे हैं होता है, उसमें समय नहीं दिया रहता। लेकिन हमारे इसमें जो समय भी दिया रहता है, इस प्रकार से दोनों में अंतर हो जाता है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ कार्य जारी होने का समय, मेन इम्पॉर्टेंट है, कार्य जारी होने का समय भी दिया रहता है। तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पहचान करना बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। इसमें 2 रूल बनते हैं और एक फार्मूला होता है। देखते हैं रूल नंबर 1 क्या है हमारा। रूल नंबर 1, आई और बी के बाद, ध्यान देंगे, आई और बी के बाद शैल है बीन और अन्य सब्जेक्ट के बाद। अन्य सब्जेक्ट से हमारा आशय क्या है, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ही सी इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया। तो वही कहा जा रहा है, अन्य सब्जेक्ट के बाद बिल है बीन का प्रयोग होता है। तो 2 स्थितियां हैं, देखें, शैल हैव बीन, और दूसरा क्या लगेगा, बिल हैव बीन। शैल हैव बीन कहाँ लगाएंगे, आई और पी के साथ, बाकी बिल हैव बीन लगाएंगे। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 2, मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। इसको गौर करेंगे आप। कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, अर्थात जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। और आगे निश्चित समय, कह रहे हैं निश्चित समय के लिए। निश्चित समय क्या होता है, ए पॉइंट ऑफ टाइम। ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जहाँ पर बजे हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1995 से 1996 से, ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। जहाँ पर घंटे से हो वहाँ पर हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत इजी है, आप देख रहे हो इसका अनुवाद करना। तो आगे बढ़ते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस है बीन, जैसा कि आप देख रहे हो, सब्जेक्ट
फार्मूले को हम रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस है बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो फार्मूला बहुत इजी है, इसका अनुवाद करना भी बहुत इजी है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। देखिए यहाँ टाइम दिया है 2 बजे। वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा। बहुत सरल अनुवाद हो रहा है। ही विल हैव बीन रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों? क्योंकि 2 बजे निश्चित समय है। सेकंड, वे 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वे 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो होगा क्या? दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। जहाँ 2 घंटे होगा वहाँ फॉर 2 hours लगाएंगे। तीसरा, मैं 4 बजे से सो रहा हूँगा। मैं 4 बजे से सो रहा हूँगा। मैं तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। सिंस क्यों? 4 बजे निश्चित समय हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सिंस का यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है चौथा नंबर का उदाहरण हो रहा है, तुम शाम तक खेल रहे होंगे। तुम शाम तक खेल रहे होंगे। हो जाएगा यू विल हैव बीन प्लेइंग बाई इवनिंग। तक के लिए हम बाई लगाएंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग बाई इवनिंग। तुम शाम तक खेल रहे होंगे। 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह से बारिश हो रही होगी। देखिए यहाँ भी टाइम दिया है। क्या टाइम है? सुबह से। तो हो जाएगा सब्जेक्ट न होने का हम इट लगाएंगे। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक का 5 एग्जाम्पल हमने आपको दिया। कितने? 5। तो इस प्रकार से हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस एंड हुआ। तो हमारा पॉजिटिव एंड हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। देखते हैं क्या मामला है। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। बहुत इजी होता है ये। जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आवे, ध्यान देंगे, नहीं शब्द आवे तो शैल या बिल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो शैल और बिल के बाद आप नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बहुत इजी है। कैसे? फार्मूले से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। फिर से रिपीट करते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल या बिल लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन लग जाएगा। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा, उसमें आईएनजी बढ़ाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो उदाहरण से समझते हैं कैसे। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। देखिए टाइम है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं देता है। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। वह बोले तो ही विल नॉट हैव बीन। देखिए नॉट आया बिल के बाद। हम नॉट का प्रयोग बिल के बाद किए हैं, तो शैल बिल के बाद ही नॉट लगता है निगेटिव में। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। सेकंड देखते हैं। वे 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। 2 घंटे से है, ध्यान देंगे। ये पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ फॉर का यूज होगा।
वे 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। तो हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन, बिल के बाद नॉट आया है, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 बजे से, 2 घंटे से। तो यहाँ सिंस नहीं फार आएगा, फार लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा फार, FOR। तो दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फार 2 घंटे से है, तो यहाँ फार लगाएंगे, फार 2 आवर्स हो जाएगा। तो हुआ क्या, दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फार FOR फार 2 आवर्स HOURS। तो इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल हुआ। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं 4 बजे से नहीं सो रहा हूँगा, मैं 4 बजे से नहीं सो रहा हूँगा। तो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। मैं 4 बजे से नहीं सो रहा हूँगा। तो बहुत ईजी है, ऐसा कि आप देख रहे हो, मैं 4 बजे से नहीं सो रहा हूँगा। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम शाम तक नहीं खेल रहे होंगे, तुम शाम तक नहीं खेल रहे होंगे। बहुत ईजी है, तुम यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग बाय इवनिंग। 5वां, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। सब्जेक्ट ना होने की स्थिति में हम इट का यूज करेंगे। हो जाएगा इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमारा जो है 5 एग्जाम्पल पॉजिटिव का हुआ, 5 एग्जाम्पल नेगेटिव का हुआ, और यह हमारा एग्जाम्पल जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर चल रहा है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव का एंड हुआ। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं जिस पर आप अपना अभ्यास करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को शो करेंगे। देखते हैं क्या। फर्स्ट, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को नकारात्मक में बदलो। तो भाई नकारात्मक में बदलने के लिए शैल या बिल, शैल या बिल के बाद हम नॉट लगाते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्या है देखते हैं। पहला हो रहा है मोहन बिल है बीन, पहला है ये नंबर 1। मोहन बिल है बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। मोहन बिल है बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। करना है नेगेटिव। रूल क्या है, शैल या बिल के बाद नॉट बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पर नॉट लगा देंगे। एक मैं सोल्व करता हूँ, तो हो जाएगा मोहन बिल नॉट है बीन, ध्यान देंगे, मोहन बिल नॉट है बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। कहने का आशय है शैल या बिल के बाद आप नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है हम देखते हैं। सेकंड हमारा हो रहा है सी बिल है बीन बीपिंग, सी बिल है बीन बीपिंग फॉर 2 hours। बहुत ईजी है, एक हमने किया है वैसे भी होगा। थर्ड देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा 3 नंबर का, 3 नंबर हो रहा है आई शैल है बीन, आई शैल है बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इसको भी निगेटिव करने हैं। और चौथे को हम देखते हैं क्या है। कविता बिल है बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ए आवर, एन आवर। कविता बिल है बीन राइटिंग ए लेटर फॉर ए आवर, 1 hour। तो देखते हैं अगला, आई शैल है बीन, आई शैल है बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। इसको भी निगेटिव करना है। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटेंस दिया था जिसे आपको निगेटिव करने थे। अब हम देखते हैं दूसरे में, बी वाले सेक्शन में। ये हमारा ये था, ये बी है। बी में क्या है, चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस, चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस। कहने का आशय यह है
कि नीचे दिए गए वाक्यों को जो है सकारात्मक में बदलो। तो यहाँ पर सकारात्मक बदलने के लिए देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या है। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 days। अच्छा जी, तो करना क्या है, विल नॉट, ये जो नॉट आप देख रहे हो ये नॉट हटा देना है। तो प्रत्येक सेंटेंस में आप नॉट को हटाएंगे, बन जाएगा क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। केवल नॉट को हटा करके आप लिख दीजिए, बन गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अगला क्या है, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। यहाँ भी वैसे करना है। आगे चलते हैं, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग बाई द इवनिंग, नॉट को आप हटा देंगे। नेक्स्ट, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। 5वां, शी विल नॉट हैव बीन निटिंग स्वेटर फॉर 1 hour। तो इसको आप इन पाँचों को जो है हमें क्या करना था, पॉजिटिव में लाना था। और सेंटेंस हमारा किस में था, निगेटिव में। कहाँ लाना था, पॉजिटिव में लाना था। तो आप नॉट हटा देंगे, पॉजिटिव में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी की तरफ देखते हैं क्या है हमारा सी वाला। तो सी देखते हैं क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। कह रहे हैं नीचे लिखे गए जो अंग्रेजी के वाक्य हैं उसका अनुवाद आप हिंदी में कर दो। तो पहला क्या है हमारा, पहला, आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। करना क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। सेकंड, कविता विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 hour। इसको भी हमें क्या करना, हिंदी लेना है। शी विल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 hours, हिंदी में अनुवाद करना है। चौथा, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग बाई द इवनिंग। करना क्या है, हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। करना क्या है, हिंदी में अनुवाद करना है। बहुत ईजी है, इसका आप अनुवाद करें। तो अगला हमारा क्या है, चौथा, 4 एक्सरसाइज दिए थे, 1 2 3 4, चौथे बात करते हैं। चौथा हमारा कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अच्छा जी, देखते हैं क्या है, मैं 2 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा। मैं 2 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा, 1 हो गया। सेकंड, वह 3 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, अंग्रेजी में अनुवाद करना है जी। तीसरा, वे 2 घंटे से इस कार्य को कर रहे होंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे होंगे। मेरी दादी माँ 2 घंटे कहानी सुना रही होगी, 2 घंटे से। मेरी दादी माँ 2 घंटे से कहानी सुना रही होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आज की वीडियो में हमने चर्चा किया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस पर प्रकाश डाला, रूल्स और रेगुलेशंस बताए, और सारा कुछ बताते हुए 5-5 दोनों का एग्जाम्पल दिया, और आपके लिए हमने 4 एक्सरसाइज दी, 1 2 3 4, ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या पढ़ रहे हैं उसको आप मेंटेन करिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं यह मेरा YouTube पर अपलोड किया गया 43वां वीडियो है। अब एक वीडियो और बनाएंगे लास्ट, तो हमारा जो है टेंस एंड हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे, और इस प्रकार से हमारा जो है टेंस एंड होने वाला है। सिर्फ एक वीडियो और रह गई है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।